वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एसबीआई कार्ड के बारे में। देखिए, एसबीआई कार्ड का जो शेयर है आज वो खुलते ही गिरावट आई, क्योंकि भैया आरबीआई ने कल एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था और जिसके चलते सिर्फ एसबीआई कार्ड ही नहीं, कई सारे बैंक के ऊपर भी असर पड़ा ज़रूर है, एनबीएफसी के ऊपर भी असर पड़ा ज़रूर है। बातचीत करेंगे वीडियो में उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो एसबीआई कार्ड अगर हम देखेंगे तो भाई साहब बड़ी गिरावट है, 5.5% गिर चुका है आज एसबीआई कार्ड। और देखा जाए तो आरबीएल बैंक भी तकरीबन 7.5% का डिक्लाइन दिखा रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 3.5% का डिक्लाइन है। आदित्य बिरला कैपिटल 5% डाउन है। एल&टी फाइनेंस भी देखा जाए तो आज ये भी तकरीबन 4-5% का डिक्लाइन दिखा रहा है, उसकी वजह भी है। लेकिन एसबीआई कार्ड अगर आप देखो तो पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रेशर में था ही है। एक महीने पहले का चार्ट अगर देखें तो 800 रुपये का शेयर लगातार गिर रहा था, तेजी की कोशिश करी, वापस गिर गया। जैसे ही आज एक बड़ी कल एक बड़ा अनाउंसमेंट हुआ, इसका इम्पैक्ट आज दिखा। मार्केट क्लोज होने के बाद आरबीआई की तरफ से वो चीज़ आई थी। यहाँ पर पिछले एक साल का अगर हम ग्राफ देखें तो अगर हम देख सकते हैं कि 924 रुपये से लगातार एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी शो कर रहा है। हालांकि 700 रुपये का एक इनिशियल सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल ज़रूर रहा है। अगर वो इंटैक्ट रहता है तो वापस तेज़ी दिखाएगा, लेकिन अगर वो इंटैक्ट नहीं रहता है, उसको भी अगर ये तोड़ देता है तो शायद फिर आपको लोअर लेवल और देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। जहाँ तक पिछले 5 साल का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो एक टाइम था जब ये 1135 रुपये का शेयर था। देखो, बहुत बड़ी तेज़ी बनी भी थी यहाँ पर। आप देखो यहाँ पर 509 रुपये का शेयर 1135 पे गया था, बेहतरीन तेज़ी थी। बड़े करेक्शंस आए ज़रूर और शेयर 685 पे गया, तेज़ी दिखाने की कोशिश करी, 950 पर गया, वापस 700 पर आ गया, वापस तेज़ी दिखाई, वापस 950 पे गया, वापस अभी डिक्लाइन चल रहा है। देखते हैं कि इस बार ये जो 680-700 का जो एक सपोर्ट जोन है ये इंटैक्ट रह पाता है कि नहीं, और मेरे हिसाब से इंटैक्ट रहना चाहिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और दूसरी अगर बात करें कि क्यों भाई साहब इतनी ख़राब हालत क्यों आई, क्योंकि देखा जाए तो आरबीआई ने यहाँ पर कंसर्न्स रेज करे हैं ऑन कंज्यूमर लोन्स, और जो कंपनियाँ इस सेक्टर में बिलोंग करती है उनकी हालत ख़राब होगी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टॉप बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी स्टॉक इंक्लूडिंग एसबीआई कार्ड, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई बैंक डिक्लाइन अप टू 6%। देखा जाए तो यहाँ पर बड़ा जो डिक्लाइन आया है वो एसबीआई कार्ड में आया है। एचडीएफसी आईसीआईसीआई में कोई उतना बड़ा डिक्लाइन नहीं है, मुश्किल से 1% का डिक्लाइन वहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। आफ्टर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टाइटन द नॉर्म्स फॉर पर्सनल लोन एंड क्रेडिट कार्ड टू चेक द अनब्राइबल ग्रोथ। तो यहाँ पर देखा जाए तो मेनली क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी है, और एसबीआई कार्ड का 100% बिजनेस भैया क्रेडिट कार्ड का ही है। यहाँ पर देखिए, द सेंट्रल बैंक हैज रेज द क्रेडिट रिस्क वेटेज ऑन अनसिक्योर्ड कंज्यूमर लोन by increasing the capital requirement for such loan as concern have been growing over this borrowing। तो देखा जाए तो यहाँ पर कंसर्न्स है कहाँ पर, कंज्यूमर लोन के ऊपर, अनसिक्योर्ड लोन के ऊपर, जिसमें क्रेडिट कार्ड आता है, पर्सनल लोन्स वगैरह आते हैं। इवन जो कंज्यूमर जो गुड्स लोन, मतलब कि टीवी खरीदने के लिए अगर आपने लोन ले लिया हो, किसी ने फ्रिज खरीदने के लिए लिया हो, एसी खरीदने के लिए लोन ले लिया हो, तो वैसे लोन्स यहाँ पर आते हैं। होम लोन नहीं आता इसमें, क्योंकि भैया होम लोन एक सिक्योर्ड लोन होता है, क्योंकि उसको बेच कर भी पैसा रिकवर हो सकता है, तो होम लोन यहाँ पर नहीं आता है। यहाँ पर देखिए, एनालिस्ट है वॉर्न द हायर अनसिक्योर क्रेडिट रिस्क वुड एडवाइजली इम्पैक्ट कैपिटल। तो यहाँ पर CAGR रेशियो जो है इनका, वो यहाँ पर दिक्कत आने वाला है। CARS जो है वो यहाँ पर दिक्कत आने वाला है, और अभी भी फाइनेंशियल सिचुएशन डिफिकल्ट हो सकती है, ये इनका कहना है। फॉर बजाज फाइनेंस analyst as CLSS and Citi denoted up to the whooping 230 basis point impact। और ये बड़ा है, क्योंकि बजाज फाइनेंस की अगर हम बात करें तो जनरली बहुत बड़ा जो सेगमेंट उनका है वो वहाँ पर भी होता है, कंज्यूमर लोन अगर आप देखो तो वहाँ पर भी होता है। और एज फॉर HDFC बैंक, ICICI, वहाँ पर भी अगर आप देखो तो नॉर्मली 50 बेसिस पॉइंट, 40 बेसिस पॉइंट के उसके आसपास का ज़रूर है। और यहाँ पर SBI कार्ड अगर देखोगे तो यहाँ पर वो ज़्यादा है, 415। तो ये बड़ी चीज़ है यहाँ पर, और यही वजह कि एसबीआई में बड़ी गिरावट आ रही है। इसके अलावा आदित्य बिरला में भी ये दिक्कत है, इसके अलावा आरबीएल भी है, तकरीबन 30% के आसपास का वहाँ पर भी है। तो दिक्कतें रहेगी यहाँ पर, जो रेट्स है, रिस्क इम्पैक्ट है, वो यहाँ पर बढ़ा दिया गया। अगर आप देखो यहाँ पर, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेड द कंज्यूमर क्रेडिट एक्सपोजर फॉर द बैंक्स एंड एनबीएफसी एक्सक्लूडिंग द हाउसिंग
ठीक है। हाउसिंग को उन्होंने एक्सक्लूड किया है, एजुकेशन को एक्सक्लूड किया है, व्हीकल्स एंड गोल्ड बैक लोन्स को एक्सक्लूड किया है, मतलब ये उसमें नहीं आते हैं, ठीक है। एजुकेशन लोन नहीं आती है, इसके अलावा हाउसिंग लोन नहीं आती है। व्हीकल्स जैसे कि आप गाड़ियों के ऊपर, क्योंकि भैया गाड़ी बेच के भी पैसा रिकवर हो जाएगा इनका। गोल्ड के ऊपर आप लोन ले रहे हो तो भैया गोल्ड बेच कर भी आपका पैसा रिकवर हो जाएगा। यहाँ पर देखो, विल अट्रैक्ट अ रिस्क वेट ऑफ 125% फ्रॉम 100% अर्ली, पहले 100% का था, अभी उसको बढ़ाकर 125 कर दिया है। तो ये बड़ी बात है यहाँ पर, ये बड़ी बात है। और क्रेडिट कार्ड लोन्स अगर आप देखोगे तो यहाँ तो भैया 150% कर दिया इन्होंने 125% से। तो देखा जाए तो जो लोन्स जिस पे रिस्क इन्वॉल्व है, अनसिक्योर्ड लोन कह लो आप यहाँ पर, तो उसको लेकर आरबीआई की तरफ से कंसर्न्स रेज करे गए हैं। और काफ़ी लोग, देखो प्रॉब्लम पता है क्या हुई है, प्रॉब्लम यह है कि जब कोविड के टाइम पर लोन सस्ते थे, इंटरेस्ट रेट सस्ता था, तो भैया लोगों के पास नौकरियां भी थी, ठीक है। तो लोगों ने भैया भर भर के लोन्स वगैरह लिए, ठीक है। होम लोन चलो ठीक है वो रिकवर है, कार लोन चलो ठीक है वो रिकवर है, लेकिन उसके अलावा पर्सनल लोन भी काफ़ी लिए गए, क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी खर्चे सबके बढ़ गए। लेकिन बाद में जब धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगा, ठीक है, और सैलरी तो बढ़नी नहीं है, ठीक है, और थोड़ी बहुत बढ़ी भी सैलरी, लेकिन उससे ज़्यादा लोगों की नौकरियां चली गई। अब आप ये सोचो कि किसी ने किसी ने होम लोन लेके रखा है, कार लोन लेके रखा हुआ है, पर्सनल लोन लेके रखा हुआ है, जॉब है नहीं, तो कुछ दिन का जो खर्चा है वो क्रेडिट कार्ड पे चलेगा, ठीक है। ये उम्मीद में कि चलो कुछ टाइम बाद जॉब मिल जाएगी, लेकिन अगर जॉब नहीं मिलती है, टाइम लगता है, तो वो दिक्कतें पैदा होती है। इवन काफ़ी लोग ऐसे भी हैं कि जो भैया स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए भी लोन ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, पर्सनल लोन के तरह काफ़ी इंस्टेंसेस आए हैं पिछले कुछ टाइम में। क्योंकि देखो अभी ये है ना कि जब मार्केट बुल रन में होता है तो हम देखते हैं कि यार 3 महीने में पैसा डबल हो गया, 4 महीने में पैसा डबल हो गया, यहाँ पैसा डबल हो गया, वहाँ पैसा डबल हो गया, तो लोग एक लालच में आ जाते हैं और ख़रीदारी करने लग जाते हैं और इवन लोन्स लेके ये सारे खर्चे करते हैं। तो ये एक अनसिक्योर्ड होता है और बाद में दिक्कतें भी होती है। तो यहाँ पर अभी जो नेक्स्ट बड़ी चीज़ आरबीआई प्रिडिक्ट कर रहा है, वो डेफिनेटली जो प्रिडिक्शन उनका चल रहा है वो अनसिक्योर्ड लोन में है और रिटेल कैटेगरी में है। यहाँ पर अगर आप एसबीआई कार्ड को लेकर देखोगे, देखो कंपनी खराब नहीं है, बहुत ही शानदार कंपनी है ये, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो मार्केट कैप इसका 73,000 करोड़ के आसपास का, 31 का पी है, जो कि देखा जाए तो अभी भी कम है, एवरेज पी से अच्छी चीज़ें बहुत सारी है यहाँ पर। लेकिन नेगेटिव चीज़ है डेट टू इक्विटी रेशियो 3.18 का है यहाँ पर, जो सबसे ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है ये। और जहाँ तक बात करें इनके डिविडेंड को लेकर, तो हाँ पे कर रहा है, इस साल भी इसने ₹2.50 का डिविडेंड पे करा है। नंबर्स देखो तो भैया बेहतरीन से बेहतरीन नंबर आपको देखने को मिलेंगे। हर क्वार्टर में इनके नेट सेल्स बढ़े हैं, 3,295 करोड़ से 3,500 करोड़, 3,760 करोड़, 3,911 करोड़, 4,088 करोड़ बढ़ रहा है। प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो अच्छे प्रॉफिट, अभी लास्ट क्वार्टर में भी 600 करोड़ का प्रॉफिट था इनका, तो प्रॉफिट बढ़ रहा है इनका। लेकिन जैसे कि है कि भैया दिक्कत यहाँ पर यही है कि आने वाले टाइम में यहीं पर चीज़ें आ सकती है और यही वजह कि शेयर में डिक्लाइन चल रहा है। हालांकि अगेन मैं कह दूँ, ये ऑलरेडी अंडर प्रेशर में था, ये ऑलरेडी गिर रहा था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आज जब आरबीआई ने बोला जिस उसके चलते ही सारी चीज़ें हो रही है, ऑलरेडी मार्केट इस चीज़ को पहले से फैक्टर करके इसको ऑलरेडी गिरा ही रहा था, 1100 रुपये से गिर कर ये नीचे आया ही है। और जहाँ तक बात करिए इसमें शेयर होल्डिंग को लेकर, तो जो प्रमोटर है उनके पास 68.94% की होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। पब्लिक के पास 4.69% की होल्डिंग है। एफआईएस यहाँ पर 9.08% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। म्यूचुअल फंड अच्छी खासी क्वांटिटी में 11.73%। इंश्योरेंस के पास 5.02% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखिए ओवरऑल एसबीआई कार्ड मेरे हिसाब से कंपनी खराब नहीं है, लेकिन हाँ ये जो खबर आई है डेफिनेटली वो इनके लिए खराब ज़रूर है और थोड़ा बहुत फैक्टर करेगा मार्केट इस चीज़ को। लेकिन मुझे लगता है कि 680 से 700 रुपये का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर इनके लिए काम करना चाहिए और जब तक वो इंटैक्ट है पैनिक में आकर बेचने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा मानना है। और आने वाले अगले कुछ क्वार्टर में नंबर भी इसके देखने रहेंगे कि किस तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं, अच्छे आते हैं बुरे आते हैं, वो भी देखना ज़रूरी है। तो अभी के लिए इतना ही कहूँगा कि देखो फ्रेश बाइंग करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ये 700 रुपये के नीचे जाता है तो बाय ऑन डिप्स की शुरुआत डेफिनेटली वहाँ से हो जाएगी, ये मेरा मानना है। बाकी मर्जी आपकी है, अभी के लिए है तो रखे रहो, लेकिन खरीदारी करने के लिए जल्दबाजी मत करना। शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और एसबीआई कार्ड के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं आरबीएल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक,
या फिर आदित्य बिरला कैपिटल के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में जिस किसी कंपनी के ऊपर, बैंक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं उसका नाम लिखिएगा। अगर ज़्यादा कमेंट आएगी तो डेफिनेटली अगली वीडियो में उसके बारे में भी हम बातचीत ज़रूर करेंगे। थैंक यू।